नमस्कार मित्रों, इस समय एक बात पर विचार करना चाह रहे हैं। प्रश्न है हमारे सामने और वो है क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ विजन। जो हमारी दृष्टि है उसका चिकित्सकीय आंकलन। एक आप पढ़ेंगे सिलेबस में, वो है फंक्शनल असेसमेंट ऑफ विजन और दूसरा है क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ विजन। तो क्लिनिकल, यद्यपि ये चिकित्सकों का काम है, डॉक्टर्स का काम है, लेकिन फिर भी हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। अध्यापक के तौर पर भी हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उस बच्चे के लिए अच्छी से अच्छी सेवाएं प्रस्तुत कर पाएंगे। तो ये क्लिनिकल असेसमेंट जो है ऑफ विजन, इसमें क्या क्या बातें होती हैं उस पर विचार करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 बातों पर गौर किया जाता है और वे हैं विजुअल एक्विटी, फील्ड ऑफ विजन, कलर विजन और कंट्रास्ट सेंसिटिविटी या कलर कंट्रास्ट। इसमें आप देखेंगे कि मैंने आपको कल पिछले 2 वीडियोस में विजुअल एक्विटी और फील्ड ऑफ विजन के बारे में बताया हुआ है। तो विजुअल एक्विटी, तो जो मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक मेजरमेंट है ऑफ द आई टू सी द डिटेल्स। एक्चुअली इट इज़ अ रेशियो ऑफ द 2 डिस्टेंसेस। तो मैंने आपसे कल इस तरह की बात की थी। और फील्ड ऑफ विजन वो है कि हमें कितना क्षेत्र अपने चारों तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये मेजरमेंट दोनों ही विजुअल एक्विटी के और फील्ड ऑफ विजन के दोनों ही किए जाते हैं क्लिनिकल असेसमेंट के अंतर्गत। यानी कि आप जो भी बच्चे की रिपोर्ट आपके पास आई हुई है उसमें ये लिखा होगा कि इसकी विजुअल एक्विटी कितनी है और इसका फील्ड ऑफ विजन कितना है। कई बार दृष्टिबाधित लोगों के मेडिकल सर्टिफिकेट में ये बातें डिटेल में नहीं लिखी जाती हैं। कई बार लिखी भी जाती हैं, कई बार नहीं लिखी जाती हैं, लेकिन उसके बेसिस पे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी लिखा होता है। ये हम आपसे किसी और वीडियो में बात करेंगे कि कितने प्रतिशत डिसेबिलिटी होगी कि विजुअल एक्विटी कितनी हो और फील्ड ऑफ विजन कितना हो, दोनों ही आंखों में अलग अलग। बहरहाल जब आप परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी जैसे ही आपके सामने आती है तो आप अनुमान लगा लेते हैं कि इसकी विजुअल एक्विटी कितनी होगी, फील्ड ऑफ विजन कितना होगा। तो मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट में ये जानकारी होती है। तीसरी है, मैंने आपसे कहा कलर विजन। कलर विजन माने रंगों की पहचान, एक दूसरे से रंगों को अलग कर पाना, है ना, रंगों में विभेद कर पाना। तो ये हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर जो व्यक्ति है, बच्चा है, वो किन किन रंगों को पहचान सकता है या किन किन रंगों का विभेदीकरण कर सकता है, किन किन रंगों को पहचानने में उसे दिक्कत आ रही है। तो इस तरह की जानकारी कलर विजन के अंतर्गत हम करते हैं। ये क्लिनिकल असेसमेंट का 3rd पोर्शन है। और चौथा है कंट्रास्ट सेंसिटिविटी। अब देखिए, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी से क्या मतलब है कि मतलब ये हुआ कि कोई एक वस्तु का रंग है और वो वस्तु जहाँ पर रखी हुई है उस बैकग्राउंड का क्या रंग है। तो उस बैकग्राउंड का जो रंग है और उस वस्तु का जो रंग है, उन दोनों में रंगों में जो अंतर है वो कंट्रास्ट, कलर कंट्रास्ट उसको कहते हैं। अगर ये कंट्रास्ट अच्छा है तो वस्तु का देखना आसान होता है, अगर ये कंट्रास्ट पुअर है तो वस्तु का देखना कठिन होता है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए आप सफ़ेद प्लेट है हमारी, चीनी मिट्टी की सफ़ेद प्लेट होती है, उसमें आप उबले हुए चावल परोसिए। तो उबले हुए चावल भी सफ़ेद हैं और प्लेट भी सफ़ेद है, तो पहचानना बड़ा मुश्किल होगा। उसी को यदि आप किसी रंगीन प्लेट में अगर चावलों को परोसेंगे तो आप देखेंगे चावल आपको बहुत ही दूर से अलग से दिखाई देंगे। तो ये है गुड कंट्रास्ट। आप देखें, वाइट बोर्ड पर जब हम काले पेन से लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। यदि हम वाइट बोर्ड पर बहुत हल्के नीले, बहुत हल्के पीले रंग से लिखना शुरू करें तो हमें बहुत ही देखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही पुअर कंट्रास्ट है। तो गुड कंट्रास्ट होना चाहिए। तो ये है कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति की कंट्रास्ट सेंसिटिविटी कितनी है, मतलब कि उसको कितना अच्छा कंट्रास्ट आप दोगे तो उसके लिए देखना आसान होगा। तो 4 बातें मैंने आपको बताई। नंबर 1 विजुअल एक्विटी का मेजरमेंट, दूसरा फील्ड ऑफ विजन का मेजरमेंट, तीसरा
कलर विज़न का मेज़रमेंट और चौथा कंट्रास्ट सेंसिटिविटी। इन चारों को मिलाकर हम क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ विज़न कहते हैं। जी, तो आगे की वीडियोस में अगली टॉपिक आपके साथ उठाएंगे। यदि आपको ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।